औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारी जो एब्स्ट्रैटिक्स की बुक है बेटा LHV पार्ट फर्स्ट की, उसका आज हमने पढ़ना है डायग्नोसिस। ये पेज नंबर हमारा 62 का तकरीबन लास्ट है। ये किसकी डायग्नोसिस है, किसकी तशखीस है। हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में क्या था, बच्चों का 2 होना, माँ के पेट में 2 बच्चे होना, 3, 4 या 5 भी कभी कभार हो जाते हैं। तो उनके अंदर यूनिवोलर ट्विंस पढ़ा था हमने, वो बच्चे जो सेम सेक्स के होंगे, यानी दोनों मेल हैं तो मेल और फीमेल हैं तो फीमेल, ठीक है। दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां। उसके बाद हमने बाइनोवोलर ट्विंस पढ़े थे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन सकता है बेटा। ये सारे लेक्चर मेरे जो है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो आज हमने ये तशखीस करनी है कि जो 2 बच्चे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि माँ के पेट में 2 बच्चे मौजूद हैं या इससे ज़्यादा हैं। तो क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्विंस, हिस्ट्री देखनी है फैमिली में। इन द फैमिली में भी प्रेजेंट मौजूद हो सकती है कि पहले भी इनके ख़ानदान में 2-2 बच्चों का जन्म होता रहा है। कुछ औरतों ने 2-2 इकट्ठे बच्चों को जन्म दिया है। तो हो सकता है इनमें ये कोई मौरूसियत या कोई इस तरह का सीन हो। मदर कंप्लेन्स ऑफ इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, माँ ये कंप्लेन करेगी, शिकायत करेगी कि मेरे जो पेट है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। एंड एक्सेसिव फीटल मोमेंट, और बच्चे की हरकत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है 2 बच्चे हैं, पेट का साइज़, आकार उसका इसी वजह से बड़ा हो रहा है, और दोनों बच्चे जब हरकत करते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट महसूस होती है। प्रेशर सिम्टम्स, प्रेशर आ रहा होगा, एडिमा, सोज होगी, डिस्पेनिया, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, छोटे छोटे सांस हल्के हल्के ज़्यादा मकदार में आना, इसको डिस्पेनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। एंड टैकिकार्डिया, और दिल की धड़कन तेज़ होना में भी प्रेजेंट मौजूद हो सकती हैं। ये सारी अलामात बेटा, ये सारी उर्दू में लिखा करें जो मैं साथ में बोलता हूँ। 3 पोल्स ऑफ फीटस आर पल्पेबल, बच्चे के 3 पोल्स तो महसूस होंगे अगर ऊपर से पेट को हाथ लगा के देखेंगे। 2 हेड्स, 2 सर, एंड 1 ब्रीच, और 1 कूल्हे, ब्रीच कहते हैं कूलों को, आर 2 ब्रीचेस या 2 कूल्हे, एंड 1 हेड, 1 सर, ठीक है। बच्चों के अगर कूल्हे पहले होंगे तो 2 कूल्हे महसूस होंगे, सर 1 महसूस होगा, या 2 सर महसूस होंगे तो 1 के हिप्स महसूस हो रहे होंगे, ब्रीच महसूस हो रहा होगा। ये अगर सारी अलामात हैं तो इसका मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी है। 5वीं अलामत में आ सकता है बेटा, फीटल हार्ट साउंड्स आर हेयर्ड क्लियरली ओवर द होल एब्डोमिन, बच्चे के जो दिल की धड़कन है पूरे एब्डोमिन में, जहाँ भी स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो क्लियर सुनाई दे रही होगी। 2 ऑब्जर्वर्स कंटिन्यू द फीटल हार्ट रेट एट द सेम टाइम, 2 अगर मुशाहिदा करने वाले लोग हैं, जैसे 2 लोग स्टैथ लगा के सुन रहे हों, 2 डॉक्टर या 2 नर्सेज इकट्ठे, बच्चे के दिल की धड़कन, फीटल कहते हैं बेटा बच्चा जो माँ के पेट में होता है, अगर वो सुनेंगे फीटल हार्ट रेट द सेम, फाइंड द डिफरेंस, उन दोनों में मुख्तलिफ इख्तलाफ होगा बेटा, ऑफ एटलीस्ट 10 बीट्स पर मिनट, तकरीबन 10 बीट्स पर मिनट का। क्योंकि 2 लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग दोनों बच्चों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। उसको पर मिनट काउंट किया जाता है दिल की धड़कन को। तो तकरीबन दोनों की काउंटिंग में तकरीबन 10 बीट्स पर मिनट का फ़र्क आएगा। तो इसका मतलब है 2 दिल धड़क रहे हैं, 2 बच्चे मौजूद हैं। द यूट्रस इज़ लार्जर दैन कंसिस्टेंट, बच्चादानी बड़ी होगी आम हालात से, कंसिस्टेंट कहते हैं जो आम हालात में मौजूद होनी चाहिए। विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का जो दौरानिया होगा, जैसे 3 माह का, 4 माह का या 5 माह का बच्चा है तो जितना आपकी बच्चादानी का साइज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा। ये सारी अलामात 2 प्रेगनेंसीज़ के लिए हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले 2 फिटसेस, अल्ट्रासाउंड हमें 2 बच्चों को दिखाएगा इन द यूट्रस, बच्चादानी में। बट दिस शुड नॉट बी टेकन अंटिल 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड जो है जब तक 34 हफ्ते ना हो जाएं प्रेगनेंसी के, हमल के, जब तक नहीं करवाना चाहिए। हैव बीन कंप्लीटेड, जब तक 34 हफ्ते प्रेगनेंसी के मुकम्मल ना हो जाएं। फिर आ जाएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो और मज़ीद अलामात हो सकती हैं जिसको आपने डिफरेंस करना है। वो क्या है बेटा, आ यूट्रस लार्जर दैन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बी ड्यू टू, कहता है बच्चादानी का साइज़ प्रेगनेंसी के दौरानिए
यानी कि जितना 2 माह या 3 माह 4 माह की जो प्रेगनेंसी है जितना साइज़ होना चाहिए उससे बड़ा होगा। उसकी क्या वजूहात हैं, वो मंदरजा झेल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस क्या है कि माँ की जो पेट में बच्चा है उसके गिर्द जो झिल्ली होती है पानी की उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, और हाइड्रा मीन वाटर होता है बेटा। तो एमनियोटिक सैक में ज़्यादा पानी का होना उसको हाइड्रोमनियोस कहेंगे। इन दिस केस, इस केस में फ्लूइड थ्रिल इज़ प्रेजेंट। फ्लूइड जो है, माया जो है, उसका जो थ्रिल है उसकी ज़्यादा होना मौजूद होगा। फिटल हार्ट साउंड आर मफल्ड, और बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो गायब होगी। तो अगर ऐसा है तो 2 बच्चे नहीं हैं, बस उसके पेट में पानी की थैली में पानी ज़्यादा है। अगर दिल की धड़कन ना सुन रही हो, मफल्ड हो, गायब हो, फिटल हार्ट रेट और पानी जो है पेट उसका पिलपिला बिल्कुल महसूस हो रहा हो, तो इसका मतलब 2 बच्चे नहीं हैं, उसके पेट में पानी की थैली में पानी ज़्यादा हो गया, और उस बीमारी को हाइड्रोमनियोस कहते हैं। ये पीछे हम सारा लेक्चर डिटेल से हाइड्रोमनियोस का पढ़ाए हैं। मिस्टेक इन डेट्स आर कॉमन, जो इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में जो डेट्स की मिस्टेक है, भाई कब प्रेगनेंसी हुई है वो कॉमन बात है, औरतों को पता ही नहीं होता कि कब हमल हुआ है। द मदर शुड बी क्वेश्चनड टू असरटेन वेदर द डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज़ डेफिनेटली नोन। तो माँ से ये पूछा जाए कि आपको लास्ट टाइम में मेंसेस कब आए थे। अ लार्ज बेबी इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर ट्विंस। कुछ बड़े बच्चे हो जाते हैं पेट में, उससे भी हमें मिस्टेक हो सकती, गलती हो सकती है ट्विंस की, कि हम ये समझते हैं कि 2 बच्चे हैं, हालांकि होता एक ही है लेकिन वो बड़े साइज़ का होता है। बट इन सिंगल प्रेगनेंसी, लेकिन सिंगल प्रेगनेंसी में द फिटल हेड इज़ लार्जर देन ट्विंस। बच्चे का जो सर है वो बड़ा होगा जब 2 बच्चे होंगे उनकी निस्बत। 2 बच्चे होंगे तो बेटा ज़ाहिरी बात है वो साइज़ में छोटे होंगे, क्योंकि माँ का पेट तो उतना ही है। तो हमेशा जब भी 2 ट्विन्स होते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, उनके सर का साइज़ या हिप्स का साइज़ वो थोड़ा सा कम ही होता है। ट्यूमर्स टुगेदर विद प्रेगनेंसीज इंक्रीज द साइज़ ऑफ द एब्डोमेन। और खुदा न खास्ता अगर सिंगल प्रेगनेंसी और उसके साथ ट्यूमर्स आ गई, कोई रसोलियाँ बन गई, तो उससे भी पेट का साइज़ बढ़ जाएगा। ये ट्यूमर्स कैसे हो सकती हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, इस तरीके से ट्यूमर्स हो सकती हैं। ये टाइप 1 है, ये बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, ये दोनों बाहर भी और अंदर भी ज़्यादा है। और ये तीसरी वाली देखें, बाहर कम है अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये चौथी टाइप है, टाइप 4, ये सिर्फ अंदर या बाहर नहीं है। तो इस तरह के अगर ट्यूमर्स हों या इस टाइप की कोई चीज़ हो तो भी मिस्टेक हो सकती है कि डबल हैं। ये देखें बेटा, इस तरीके से भी हो सकती हैं गर्दन के पास, ये रसोलियाँ, ठीक है। तो इससे भी मिस्टेक हो सकती है कि 2 बेबीज़ हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मिस्टेक हो सकती है। ये चीज़ें थी बेटा। अब इसमें देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। दीज आर मोर फ्रीक्वेंट दैन इन सिंगल प्रेगनेंसी। ये ज़्यादा आम सी बात है सिंगल प्रेगनेंसी की निस्बत। एंड 1 और मोर ऑफ दीज में बी प्रेजेंट। और इन मंदरजा झेल में से कोई भी मौजूद हो सकती है। जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है, अबॉर्शन रेट इज़ इंक्रीज, मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चे ज़ाया हो जाएंगे डबल अगर मतलब ट्विन्स हैं उनका। हाइपर इमेसिस इज़ मोर कॉमन, यानी ज़्यादा उल्टियाँ आना। हाइपर इमेसिस का मतलब ज़्यादा उल्टियों का आना। उल्टियाँ तो वैसे आती हैं कुछ औरतों को, लेकिन ज़्यादा उल्टियाँ आना इसमें कॉमन होगा ट्विन्स में। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है, इसमें भी अबॉर्शन हो सकती है। ट्राइमेस्टर आपको पता है बेटा, मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बताता हूँ, प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। तो पहले 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उससे अगले 3 मंथ का दूसरा ट्राइमेस्टर, और लास्ट वाले 3 मंथ का तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह में भी बच्चे का ज़ाया हो सकता है, और दूसरे ट्राइमेस्टर यानी 3 से 6 माह के दौरान उसमें भी अबॉर्शन हो सकता है। एनीमिया इन द मदर, और माँ को खून की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 बच्चे उसमें मेड बाय 2 फीटसेस, 2 बच्चों की वजह से। फीटस माँ के पेट में जो बच्चा है, तो आयरन क्या होता है, आयरन वैसे तो लोहे को कहते हैं, लेकिन बेटा आयरन Fe ये आपके रेड ब्लड सेल यानी खून बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 2 बच्चे भी पल रहे हैं, माँ को भी चाहिए, तो इसलिए आयरन की कमी से खून की कमी माँ को हो सकती है। एक्यूट हाइड्रोमनियोस
शदीद किस्म की पेट में जो पानी है वो बढ़ सकता है बेटा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ कॉमन, और पेशाब की जगह का इन्फेक्शन औरतों को हो सकता है, जिसमें ख़ारिश वगैरह और भी बहुत सारे मसाइल शामिल हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है, यानी लास्ट वाले 3 मंथ में प्री मैच्योर लेबर, यानी अभी बच्चा अधूरा था और दर्दें शुरू हो गई हैं, ये हो सकता है। प्रेशर सिम्टम्स ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, प्रेशर की अलामात हो सकती हैं क्योंकि जो बच्चादानी है उसमें डिस्टेंशन है, ओवर डिस्टेंशन है, यानी 2 बच्चे हैं उनकी वजह से खिंचाव ज़्यादा है। एनीमिया इन द मदर, और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी खून की कमी हो सकती है। क्रोनिक हाइड्रोमनियोस, ठीक है, ये क्रोनिक हाइड्रोमनियोस वही पेट के अंदर पानी का ज़्यादा होना। प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया भी हो सकता है बेटा, जिसमें दौरे पड़ने के से पहले की जो अलामात हैं उसमें पाँव की सोजिश आ गया, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, इस तरह की अलामात भी हो सकती हैं। मेल प्रेजेंटेशन, बच्चे का अपनी ठीक पोजीशन में ना होना, यानी पैदाइश के रास्ते की तरफ बच्चे का सर होता है, हेड होता है, और वो अगर ना होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेल प्रेजेंटेशन। एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, पैदाइश से पहले की जो खून का जारी होना उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, इसको APH भी कहते हैं। बाद में खून जारी हो जाए तो पोस्टपार्टम हेमरेज, पहले खून जारी हो जाए तो एंटीपार्टम हेमरेज। कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस, जो बच्चा है उसकी जो कुदरती तौर पर उसकी जो फॉर्मेशन है वो ठीक ना होना, यानी बच्चे का कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो अधूरी रह जाना, जिसको लंगड़ा लूला या बहरा कह सकते हैं आप, उसको क्या कहते हैं, कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस हो सकती है। और इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस, और बच्चे की माँ के पेट में ही, बच्चादानी में ही मौत भी हो सकती है। तो ये था थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्विंस का होना और उससे होने वाले नुकसानात। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। फिर इसकी डिलीवरी कैसे करवानी है, ट्विन प्रेगनेंसी की, उसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।